बड़ी खबर आ रही है। विमुक्त जाति समारोह हो रहा है, जहां पे घुमंतू जातियों के कल्याणार्थ समारोह हो रहा है और सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। सभी को प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद। जय भवानी। भारत माता की, भारत माता की जय। घुमंतू समाज, जय डीएमटी समाज। विमुक्त घुमंतू अर्थ घुमंतू का एक छोटा सा सिपाही आज अपने समाज की व्यथा लेकर आया हूं। अगर भूलवश कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। सम्मानित मंच पर विराजमान पूजनीय यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज इस घुमंतू समाज को, जो हमेशा सड़कों पे रहा है, जंगलों में रहा है, आज इतना अच्छा हॉल, इतना अच्छा बैठने की व्यवस्था और हमारे दुख को सुनने की समय दिया। मैं तहे दिल से, मेरे घुमंतू समाज, मेरे परिवारों की तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करता हूं। वतन के नाम पर खुशी से जो हो गए बेवतन, उनकी आह बेअसर, उनकी लाश बेकफन, उनकी लाश बेकफन। देश भर में 193 जनजातियां, जिनमें सांसी, डूम, गंधीला, गाड़िया लोहार, डेहा, नट, पारधी, कालबेलिया, बावरी, बागरी, बावरिया, नायक, सपेरा, जोगी, सिकलीगर, ग्याहरा, कंजर और तमाम 193 जनजातियां जो देशभक्त जनजातियां रही हैं, इनका इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, बहुत प्रभावशाली है, जिन्होंने हमेशा उस समय से संघर्ष कर रहे हैं जब से ये शायद ये पृथ्वी पे इंसान का वास हुआ हो। इन जातियों ने सबसे प्रथम मुगलों के सामने अपने कभी हथियार नहीं गिरे, मुगलों से इन्होंने अपना कभी धर्म नहीं दिया, अपनी बेटी और अपनी चोटी को बचाने के लिए हमेशा ये प्रयास रहे और मुगलों का डट के सामना किया, बागरी आक्रांताओं का डट के सामना किया। ये वे गौरवशाली जनजातियां हैं। मुगल काल जाने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य आया। अंग्रेजी साम्राज्य ने जब देखा कि यह जातियां जंगलों में रहती हैं और जंगली खाना बदोश जातियां हैं, ये जातियां कौन जातियां हैं? क्योंकि ये जातियां जब अंग्रेजों की टोलियां हमारी बस्तियों के पास से होकर जाया करती थी, तो उन अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत की टुकड़ियों का रसद छीन लिया करती थी, उन्हें हथियार छीन लिया करती थी, उनके हथियारों को लूट लिया करती थी। इन जातियों को चिन्हित कर कर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में जब हमारी जनजातियों ने उनके नाक में दम कर दिया, तो उन्होंने 1857 की क्रांतिकारी योजनाओं में हमें पाते हुए हमें 1872 में एक काला कानून लगा दिया गया, जिसे जरायम पैसा एक्ट का नाम दिया गया। उस काले कानून के तहत हमारे गर्भ में बच्चा आते ही, हमारी गर्भ में बच्चा जैसे आया वो चोर जन्मजात चोर कहलाता था। हमारी माताओं के माथे पर चोर लिख दिया जाता था और हमारे माथों पे चोर लिख दिया जाता था। कहते थे वो लोग कि ये जन्मजात अपराधी हैं। जन्मजात अपराधी का उन्होंने हमारी बावड़ियों के नजदीक, हमारी बस्तियों के नजदीक एक चौकी स्थापित कर दी, जिस पे सुबह शाम हमें हाजिरियां लगानी पड़ती थी। सुबह शाम हाजिरी नहीं लगाएं तो वे हमें क्रूर से क्रूर यातनाएं दिया करते थे, हमारे नाखून उखाड़ लिया करते थे, हमारी खोपड़ियां उतार जाया करती थी। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हम अपने वर्चस्व कायम रहे और कभी भी स्वाधीनता अंग्रेजों की स्वीकार नहीं करी। अंग्रेजी काल के बाद आया भारतवर्ष का उदय उत्पन्न हुआ जब भारतवर्ष आजाद हुआ 1947 में। 1947 में सब आजाद होने के बाद हमारे ऊपर 1900 जब हम आजाद हुए, उसके बाद हमारे ऊपर 1952 के अंदर एक जो दफा लगाई गई थी, 31 अगस्त मुक्ति दिवस जो हम मना रहे हैं, ये दफा उस दिन हमारे ऊपर समाप्त कर दी गई। समाप्त होने के बाद हमारे कुछ काम ऐसे हुए, हम लोग सुधर गए। सुधरने का आपने एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण अभी आपने फिल्म के जरिए देखा है।
योगेंद्र नारायण माथुर जी ने हमारे 12 गांवों में आकर हम लोगों से कस्में खिलाई कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम शराब नहीं बनाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। शिक्षा का पूरा प्रचार किया, जिससे आज हमारे 12 गांवों में पर्याप्त शिक्षा है, पर्याप्त रोजगार है और हम पूरी तरीके से संपन्न हैं। ये समाज हमेशा ही गिरा हुआ नहीं है। हमेशा इस समाज को अगर शिक्षा का दिया जाए, अगर सहयोग, सरकारी सहयोग दिए जाए, तो इन गांवों की, जो हमारे 12 गांव हैं, इनकी प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में इनकी प्रेरणा से सभी लोग पढ़ें, बढ़ें, आगे बढ़ें। योगेंद्र नारायण माथुर के अलावा कुछ अधिकारी एनपी सिंह, भुवनेश सिंह, सुजीत कुमार, उस समय के नवनीत सिकेरा एक एसपी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को भी हमारे बीच में भेजा ताकि हम पढ़ लिख सकें और अच्छी बातें सीख सकें। और सबसे बड़ा योगदान एक चुनावी सभा में मुझे याद आ रहा है कि माननीय असीम अरुण जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री, ये चुनावी सभा में आए और उस दिन रामनवमी का दिन था। उस दिन हमने इनकी अपने सामने सारी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद जब से इन्होंने हमें गोद लिया है, तब से हमारा समाज बहुत अभिभूत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय असीम अरुण जी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबका धन्यवाद, मंच, सम्मानित मंच का धन्यवाद। जय भारत, जय भवानी। धन्यवाद दीपक जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रावेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष एसटी मोर्चा लखनऊ, कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। आज मेरा कलेजा कांप रहा है। आज ऐसा मौका मिला है इस 12 समाज के लिए। गजाननम भूतग्रह सेवितम कवित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुत शोक विनाशकारकम बिंदेश्वर पाद पंकजम। जिसके लिए मैं तड़प तड़प के दिन रात गुजार रहा था, आज वो दिन में माननीय महाराज जी आए हैं। इस मेरे लिए समाज से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और इस समाज के लिए जो 12 समाज, जितना भी आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त में जो जनजाति है वह है 12 समाज। सब जातियां इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन हमारे 12 समाज के लोग इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। हो घारे कि नहीं हो घारे, नहीं हो घारे ना। हम लोग आज भी लिबर के जिंदगी गुजारी था उघारे। हम लोगन के न पानी हो घारे, न डेवला हो घारे, न घर हो घारे। हमारे लोगन के जिंदगी बदतर से बदतर हो गया। मैं माननीय मंत्री जी को, भैया असीम अरुण जी को, जिन्होंने कहा था मुझे माननीय मत कहना, मुझे भैया कहना, मेरा समाज माननीय जी की वजह से मैंने बाराबंकी कार्यक्रम किया, भैया जी को ले जाकर खेत खरिहान में, अमेठी पर कार्यक्रम किया, खेत खरिहान में, उन्नाव में कार्यक्रम किया। खेत खरिहान में बारिश का समय हो गया, नहीं और जगह। मैं जितना भी कहूं उतना कम है। भैया की वजह से पूरा उत्तर प्रदेशों में 12 समाज जाग गया है। एक तरह से 13 समाज का ना हो करके, एक तरह से 13 समाज का ना हो करके माननीय जी भैया क्या कहते हैं 12 समाज के हो गए हैं। पहली बार पिछला जो कार्यक्रम किया था माननीय जी की वजह से, बहुत कोशिश हमारे लिए भैया ने बहुत कोशिश किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हो सकता है कहीं होता, लेकिन आज हमारा सपना पूरा भाई कि नहीं भाई, 12 समाज का सपना पूरा भाई कि नहीं भाई। ये 12 समाज हियों हैं और उधरों हैं। कभी भी कोई मुख्यमंत्री का देखी सी, अरे देखवारे हो घारे मेरे से, कबो देखवारे रघुआरे। आज ये 12 समाज मुख्यमंत्री का देखे मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। कहने के लिए बहुत कुछ कह गया, लेकिन हम लोगन के लिए ना जाति है ना पाती है, लेकिन हमें इतना आशा जाग है, इतना आशा जाग है कि अब सब कुछ मिलवारी की नहीं ठू मिलवारी क्या कहते हैं सबसे बड़ी विडंबना है। मैं चाहूंगा आज कि क्या कहते हैं इस समाज के लिए घुमंतु बोर्ड बना दिया जाए। महाराज यह एक निवेदन है, घुमंतु बोर्ड बने चाहिए कि ना बने चाहिए, जिससे हमारे लोगन के 12 समाज की जिंदगी सुधरी कि ना सुधरी। इसीलिए मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। मान बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है, कृपया समय का ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी मत्स्य विभाग को कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि कलेजा कांप रहा था, तो दिल दिमाग आज उस इतिहास को याद कर रहा है जो कभी असली में, जिसे कहते हैं 24 कैरेट का सोना है, तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी वंशजों के वंशज आज यहाँ बैठे हुए हैं। वो दिन है 12 अक्टूबर 1871-72 का, जिस समय ने अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। पहले हाईवे नहीं था, ये लुटेरे मुगल, ये अंग्रेज नदियों के माध्यम से आए और हमारे वंशजों को धोखे से उनके साथ आए, देश में लूट कर इस देश को ले गए। अगर किसी ने कहते कि जनजाति का मतलब कुछ जानता ना उसे जनजाति कहते हैं, लेकिन ये उल्टा है, गलत है। जो सही में जाने कि ये देश हमारा है और विदेशी कौन है और देशी कौन है ये जाने, उसे कहते हैं जनजाति। इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने सबने तो धर्म बदल दिया। कोई हरा रंग लेके आए, वो तलवार लेके आए, गर्दन पर रखा लोगों ने बदल दिया। लेकिन अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा कि गर्दन कटना स्वीकार, कभी हरा झंडा लेना स्वीकार नहीं किया इनका। बैठी हमारी बहनें यहाँ माताएं हैं, किस तरीके से उनकी त्रासदी थी कि बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे। हमारे घर में सुंदर बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे यहाँ बिरादरी है, जिसे खुलवट कहते हैं या खरवट कहते हैं। भाई निषाद राज के वंशज हैं तो देश के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे, सब वंशज हैं। दर्द किसे होगा? जिसका आदेश होगा। जिसे दर्द नहीं था बदल दिया, और जिससे दर्द हुआ लड़ता रहा। तो अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए लोग सुअर पालन करते थे और सुअर के खून को नाखून में लगाकर लड़कियां बैठती थी, तब इज्जत बचती थी। अरे ऐसे तुष्टीकरण कानून, ऐसे तुष्टीकरण सोच रखने वालों को साथियों सत्ता से उठाकर फेंक दिया गया है, कभी वापस मत आने जो है देश में, प्रदेश में। जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उठा कर ले जाते थे, उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए सुअर के खून को नाखून में लगा के बैठना पड़ता था। तब वो लुटेरे भागते थे, तौबा तौबा कहते। अल्लाह, अरे क्या चलता था। अंग्रेज तोप लेके आए, उन्होंने भी क्रूरता का हद कर दिया कि कौन ऐसी जातियां जो लड़ रही हैं, गुरिल्ला युद्ध में गर्दन काट रही हैं। हम तो आपके पुरखों को, अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा और आप लोगों को बधाई दूंगा कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की मां होती है। इतिहास बता रहा है कि आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है। आजादी के उस आंदोलन में हमारे लोगों ने, अभी भाई ने कहा ना कि पहली जेल, जब हमारे लोग छुप गए जंगलों में, भाई छुपना तो पड़ेगा। जब 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया तो छुप गए, पकड़े नहीं गए। बुद्धिमान चालाक लोग थे, हैं सिपाही हैं ना, IPS हैं ना। हमारे बीच में अगर इन्हें अवसर मिला, हमारी सरकार ने दिया है, तभी तो बन पा रहे हैं, नहीं तो कौन पूछता था हमें। आपको ये आयोग बनाया, बालकृष्ण आयोग बनाया, घुमंतु आयोग बनाया, सब आयोग लोग थे।
इसलिए डॉक्टर संजय ने कसम खाया कि जितने अयोग्य लोग हैं कांग्रेस सपा बसपा उन्हें सत्ता से हटाओ, योग्य भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ और दिल्ली में लाओ। आयोग तो बना बहुत पहले लोग, लेकिन ये अयोग्य लोग थे, कभी आपके तरफ देखा नहीं। पहली बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज अवसर दिया है। कलेजा हम लोगों का 56 मिनट का हो गया, ठंडा हो गया कि अब भाई दर्द की दवाई तो बैठे ना, अभी तक तो दूर रखा हम लोगों को। पहली बार मैं अपने मंत्री जी को कहूंगा, असीम जी को, कि ये कितना सुरहना पल है कि आपने उस याद को, ऐसे दर्द झेलने वाली जातियां जो देश में हैं, जिन्होंने आजाद कराई है, क्रिमिनल काज से प्रभावित जातियां, पकड़े जाते थे छुप गए। अरे कहें बहुत चालाक जातियां जंगल में है, नदी में छुप गए, मिलते नहीं, नाम बदल दिया है। ये भाषा अलग अलग बोलते हैं, हम भाषा भी नहीं समझ पाते, तो भाषा बोलकर छुप जाते हैं। तो कहना है करो, इनकी औरतें इनके घर में होंगी, उसमें जो पेट में बच्चा होगा वो तो होगा निषाद या होगा घुमंतू सांसी होगा, बवरिया होगा। तो जेल बंद करो, जेल पहली बनाओ, इनकी महिलाओं को जेल में बंद करो, और उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसे वही तड़फा के मार दो, जिससे अगली वंशावली खत्म हो जाए। मेरी पहली जेल मेरी माताओं के लिए बना, हमारे लोगों को, बच्चों को तड़फा तड़फा के मारा गया। मैं तो अपने पुरखों को बधाई दूंगा कि अंग्रेजों को तड़फा तड़फा के मारकर देश को आजाद कराकर दिखाया है। तो आज के दिन में जब हम लोग तो वकील हैं, आप सब लोगों का दर्द खुद माननीय मुख्यमंत्री जी नजदीक से देखते हैं। एक पत्थरकट एक जाति है जिसको कानून में इनके यहाँ दबकर है, लेकिन उपजाति में पत्थरकट है। अब उसे पता भी नहीं है कि हमारी मूल जाति जो संविधान में लिखा है दबकर है। ऐसी बहुत जातियां गुमनाम हैं। माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि उन उपजातियों को लीडरशिप पैदा की जाए, उनको भी उनके विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। शिक्षा के लिए आपने रोजगार के लिए दरवाजा खोली दिया है। आज उन 193 जातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, उसमें हम केवट मल्लाह को भी क्रिमिनल काज घोषित किया था। सबसे बड़ा दर्द जो काला कानून बनाकर सिक्के से दागा जाता था सर पर, मैंने बुजुर्गों को देखा सिक्के से दागा जाता था और एक प्रमाण पत्र मिलता था कि ये चोर और बदमाश कतली जाती है, अपराधी जाती है, और वो बेचारे थाने में सूचना देना पड़ता था। आज कम से कम कभी पुलिस से हमारा समाज डरता था, पुलिस को देखकर छुप जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पुलिस में हमारे लोगों को भर्ती करके कितना बड़ा सम्मान दिया है। जिन जातियों को पुलिस खोजती थी, पुलिस से डर जाते थे वर्दी देखकर, आज देख लीजिए खुद समाज की सेवा के लिए आपको अवसर दिया गया। इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता। समय आता है, धीरे धीरे धैर्य रखना पड़ता है। जब कोई भी मामला, नीयत कैसी है, पिछली सरकारों की नीयत बहुत खराब थी। देश तो आजाद हो गया 1947 में। जो आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री के मां को अपमानित कर रहे हो, माननीय गृह मंत्री को अपमानित कर रहे हो, ऐसे लोगों को मैं बता दूं, 2 लाइन में अपनी बात बंद करूंगा कि देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान बन गया, और संविधान में इन लोगों ने बनने के बाद भी अवसर नहीं दिया, वो काला कानून नहीं हटाया। 5 साल 16 दिन ये जातियां गुलाम रही। ये बेईमान जो पार्टियां रही हैं, जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो 5 साल 16 दिन गुलाम रखी हमें। आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम रही हो, वो विकास की मुख्यधारा में ऐसे छूट जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसी जातियों को सर्वे कराया जाए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और सबक सिखाओ जो आपको देश को आजाद कराने वाली जातियों को अपमानित किया हो, पीड़ित किया हो, दुखी किया हो। तो मैं उनके फर्जी पीडीए की हवा मैंने दिल्ली में निकाल दी है। आज और हवा निकल गई फर्जी पीडीए की। असली पीडीए यहां बैठा है कि अंग्रेजों से पीड़ित भी रहे, दुखी भी रहे, अपमानित भी रहे। तो असली भी यहाँ पीडीए बैठा हुआ महाराज जी, ये पीडीए असली है जिसको आप देख रहे हैं आज के दिन में। तो ये पीड़ा और दुख जो अपमान है, उसको आज असीम जी ने प्लेटफार्म देकर, हमारी सरकार ने प्लेटफार्म देकर, हमारे बड़े भाई जो है
नरेंद्र कश्यप जी हैं, आपके संजीव जी हैं, हमारे आयोग के चेयरमैन हैं, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम सदस्य बैठे हैं, तमाम समाज सेवी संगठन के लोग बैठे हैं, सभी को मैं बधाई दूंगा। इससे बड़ा पूर्ण कार्य नहीं होगा जो असली राष्ट्रवादी समाज के लोगों को जोड़कर हमारी सरकार जो है उनको विकास में उदाहरण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण को। माननीय कृपया हम सब से अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। विमुक्त जाति दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं विकास के युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपके पधारने पर हम सभी सभागार में उपस्थित जन आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही योग्य और कर्मठ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग आदरणीय श्री असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री श्रीमान संजीव गौड़ जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए मंचस्थ सभी विमुक्त घुमंतु जातियों के वरिष्ठ नेतागण, मंच के सम्मुख बैठे सभी घुमंतु जातियों के प्रतिनिधिगण और भाई और बहनों, आज इस विमुक्त जाति दिवस समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन यानी 31 अगस्त विमुक्त एवं घुमंतु जातियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे इस समाज को आत्मसम्मान और गौरव से जीवन जीने का अधिकार लोकतांत्रिक भारत में प्राप्त हुआ। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस घुमंतु समाज के सम्मान और गौरवपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने की शुरुआत देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शुरू की गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी देश भर में मनाने की परंपरा को शुरू किया। कल आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर इस दिवस को मनाया और भी कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपराओं को, अच्छी परंपराओं को शुरू करके घुमंतु समाज और घुमंतु समुदाय के सम्मान के लिए बड़े प्रयास शुरू कर रही है। हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 2014 में पहली बार देश में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समुदाय की चिंता की, इसके हक और अधिकारों को दिलाने की चिंता की और लगातार केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से इस समुदाय के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि आपने 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को
व्यापक स्तर पे बदला है। आपने उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान दी है। आपने कानून व्यवस्था को बेहतर करके 25 करोड़ जनता को नया जीवन दिया है। आपसे ये घुमंतु समाज भी अपेक्षा लेकर बैठा है, उम्मीद लेकर बैठा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके गौरव और सम्मान की चिंता करते हुए नई परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही आपसे निवेदन है कि इस समुदाय के कल्याण के लिए, इस समुदाय के विकास के लिए आप भी कोई बड़ा फैसला लेकर इस समुदाय को सम्मान और गौरव देने का काम करेंगे, मेरा निवेदन है। और खास तौर से मैं आदरणीय असीम अरुण जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले वर्ष भी 31 अगस्त को आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह दिवस मनाया गया था। और उस दिन हम लोगों ने मंच से सभी भाई बहनों को आश्वस्त किया था कि जब अगली बार हम ये दिवस मनाएंगे तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मध्य होंगे। आदरणीय असीम जी ने अपना वादा निभाया। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में हैं और समझना काफी होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं तो कोई समस्या, कोई परेशानी ऐसी नहीं जो आपकी हल ना हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। साथियों, जब प्रतिभा को सही मंच मिलता है तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। आज हम विमुक्त समाज की ऐसी ही मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से सरकारी सेवाओं में एक नया मुकाम हासिल किया है। सफलता की कहानी लिखने के लिए कलम और स्याही की नहीं, हौसले और मेहनत की जरूरत होती है। मैं सम्मान के लिए चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। कृपया इस तरफ से मंच पर आप लोग आएं। अपने सर्टिफिकेट लेते हुए दाहिने हाथ से आप नीचे उतरेंगे। बबीता जी, गोल्डी जी, अर्चना जी, आरती जी, अमिता भारती जी, शालिनी देवी जी, पम्मी जी, सुधा वर्मा जी, गुंजा कुमारी जी, वंदना सरोज जी, चांदनी जी, खुशबू जी, सूरज जी, रितेश कुमार जी, अविनाश कुमार जी, उमेश चंद्र जी,
विक्रम कुमार जी, शिवम कुमार जी,